यमुनानगर से खबर है, बंदी बनाकर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की सूचना देने पर 50,000 का इनाम देगी, ये घोषणा कर दी गई है। उद्योगपति और पत्नी को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई थी। हरियाणा के यमुनानगर के पौष इलाके की घटना। यहां पर मधु कॉलोनी में 2 दिन पहले रात के लगभग 10 बजे 4 लोगों ने उद्योगपति प्रवीण गर्ग के घर में घुसकर लाखों की लूटपाट की। उद्योगपति के साथ मारपीट की गई। दंपति को बंदी बनाकर इस घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है घर में लाखों रुपए थे, घर में ज्वेलरी थी, जिसे लुटेरे लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपी हैं जिन पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखना ये होगा कि आखिर आरोपियों की पहचान कब तक हो पाती है, सीसीटीवी फुटेज कितनी मददगार साबित होती है। सीसीटीवी फुटेज में हालांकि स्पष्ट कुछ चेहरे नजर भी आए हैं। बंधक बनाकर ये लूट की वारदात अंजाम दी गई है। लाखों की लूट हुई है। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की घोषणा कर दी है। चारों पे हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद इनकी हमने अब फोटो कलेक्ट की हैं अलग अलग कैमरों से, हम सोशल मीडिया वगैरह से। तो इनका ना तो हमारे पास कोई एड्रेस था, ना ही जहाँ काम कर रहे थे उनके पास इनका कोई प्रॉपर नाम एड्रेस इनके बारे कुछ नहीं पता था। जो अब एसपी साहब ने एक लेटर लिखा है डीसी साहब को भी 144 के ऑर्डर करवाए जाएँ, ताकि सभी जितने भी यहाँ के शहर के रहने वाले लोग हैं अपना किसी भी नौकर कोई भी है या टेनेंट है उनका कोई आ रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए, ताकि कम से कम हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो उपलब्ध हो कि जिसको हम अपने काम पे रख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी रजनी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आरती, जिस प्रकार से यमुनानगर के मधु कॉलोनी से ये घटना सामने आई है, जहां पर 3 महीने पहले ही एक नौकर को घर पर रखा जाता है। जो व्यापारी है उसने अपने घर पर रखा था और उसने ही इतनी बड़ी लूट को की वारदात को अंजाम दिया है। अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। लेकिन इतना घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि जो पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो एक दिल्ली और एक बिहार भी इस तरह की एक टीम जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ जो है वो अभी खाली है। और इसी के चलते अब पुलिस ने 50,000 का इनाम जो है वो घोषित किया है कि कोई भी इन चारों आरोपियों की अगर कोई जानकारी देगा तो उनको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो उनकी जानकारी है तो वो भी गुप्त रखी जाएगी। इसी के चलते क्योंकि बहुत बड़ी जो लूट की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, क्योंकि घर का जो नौकर था वो सब कुछ जानता था कि कहाँ पर गहने पड़े हैं, कहाँ पर कैश पड़ा है, और इसी के चलते उसने अपने 3 साथियों को बुलाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और जो घर में परिवार के लोग थे उनको बंधक बनाया गया और जो उन लोगों ने गहने पहने हुए थे वो भी अपने साथ लूटकर फरार हुए हैं। और इसी के चलते अब पुलिस ने इन चारों आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी रखा है। जी आरती। चलिए रजनी, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो अब देखिए मामले में पुलिस जांच कर रही है। 50,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है आरोपियों को ढूंढने वालों को।